नमस्कार, IND इनसाइड में आपका बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं करोड़ों पर सवाल के। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में तहसील तिराहे से रेलवे गेट तक करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। और अब इसमें निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कम गुणवत्ता वाली सड़क बनाई जा रही है, और वहीं जब सड़क बनाई जाती है उस दौरान नगर पालिका के जिम्मेदार भी मौजूद नहीं होते हैं, जिसका फायदा यहां का ठेकेदार उठा रहा है। आपको बता दें कि यहां इस्तेमाल होने वाली रेत में मिट्टी मिली हुई है। बता दें, जब रोड निर्माण का कार्य होता है तब मौके पर ना तो नगर पालिका के इंजीनियर और ना ही टाइम कीपर मौजूद रहते हैं। तो ग्रामीण बता रहे हैं कि अपने हिसाब से रोड निर्माण में भ्रष्टाचार कर घटिया सामग्री का उपयोग तो करता ही है ठेकेदार, इसके साथ ही साथ पालिका के अधिकारियों की मिली भगत भी इसमें बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार से कोई गुणवत्ता की जांच भी नहीं की जा रही है। वहीं जब इस बारे में नगर पालिका सीएमओ राजेश मिश्रा से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घटिया क्वालिटी का निर्माण यदि हो रहा है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में ग्रामीणों का, स्थानीयों का। आइए सुनवाते हैं। ये जो 2 करोड़ की लागत से जो रोड बन रहा है गायत्री माता मंदिर से लेके तो तहसील तक की, इस रोड के अंदर भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि ना यहाँ पे इंजीनियर आके देखता है ना ठेकेदार आके देखता है कि क्या हो रहा है। अंधी बेरी सरकार है और अंधी बेरी ही यहाँ चल रही है। बिलट बाबा वाला रोड, वो जो रास्ता, उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि सबसे पहले तो ना तरीके से खुदाई हुई, ना नीचे का पिंच बराबर दिया गया, ना ऊपर वो बारिश हो रही, कुछ पानी किधर जा रहा है और किधर सीमेंट जा रहा है और मिट्टी वाली रेत का उपयोग किया जा रहा है और बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है साहब। और 2 करोड़ रुपए जो शहर की जनता का जो टैक्सेस जमा है, उस 2 करोड़ रुपए का मतलब पूरे तरीके से दुरुपयोग मैं मान के चल रहा हूँ। निर्माण कार्य इन्होंने जो चालू किया वो काफी घटिया किस्म का निर्माण कार्य चालू किया, जबकि 2 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ये जहां गिट्टी का यूज करना थी वहां बोल्डर यूज किए जा रहे हैं और सीमेंट की जगह उसके जो गिट्टी की जो चूरी होती है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये घटिया रोड बनाया जा रहा है। नगर पालिका के इंजीनियरों का काम है ध्यान देने का, वो जगह पे खड़े नहीं रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। निर्माण कार्य रात में होता है और सुबह सब लीपापोती कर दी जाती है। उस रोड जो बन रहा है उसमें टाइम कीपर हमारा स्थायी रूप से लगाया गया है और समय समय पर इंजीनियर द्वारा भी उसका निरीक्षण किया जाता है। मेरे स्वयं द्वारा भी कई बार उस रोड का निरीक्षण किया गया और अध्यक्ष महोदय और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से भी उस रोड का 3-4 बार निरीक्षण किया गया है। हमारे अध्यक्ष महोदय को एक बार कुछ त्रुटि पाई गई या मुझे कोई त्रुटि पाई जाती है, तत्काल उसका हम उस रोड को निराकरण करके उस रोड की गुणवत्ता को विशेष ध्यान रख के कि गुणवत्तापूर्ण रोड बने, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारे द्वारा जो है एक टाइम कीपर को स्थायी रूप से वहाँ नियुक्त किया गया है और इंजीनियर को भी निर्देश दिए गए कि समय समय पे उस रोड का निरीक्षण करें और गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाता है हमारे द्वारा। 2 करोड़ के लगभग की लागत से रोड बन रहा है। तिराहे से लेकर गायत्री रोड तक बहुत काफ़ी लोगों से मांग थी और काफ़ी लोग वहाँ पर परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा था। उस रोड से बनने से काफ़ी आवागमन में सुविधा होगी। तो सीएमओ राजेश मिश्रा को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं जब आगे सवाल उनसे किया गया तो ये भी उन्होंने कहा कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि फिर ग्रामीणों के आरोप कितने सही है, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग तो हो रही है, लेकिन मॉनिटरिंग के बाद क्या हो रहा है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ सुनील अग्निहोत्री जुड़ चुके हमारे संवाददाता हैं। सुनील, ग्रामीणों का, स्थानीयों का साफ तौर पर यही कहना है कि यह मिली भगत का मामला है, लेकिन सीएमओ कह रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। मैं आपसे जमीनी सच्चाई जानना चाहूंगा वहां की। जी बता देना चाहता हूं कि बुरहानपुर में ये नेपा नगर जो क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद में भी यहाँ पे जो वार्ड वासियों ने इसकी शिकायत की है, जो कि 2 करोड़ का जो रोड भिल्लट बाबा से लेके तो बुधवारा रोड तक के ये रोड है। और वहीं पे बता दें कि इसके अंदर जो रोड खुदाई हुई उसके बाद में उसी पर मुरुम बिछा के और गिट्टी की जगह सीमेंट की जगह इन्होंने चूरी बिछा दी गई है और काफी घटिया निर्माण हो रहा है। इसी की शिकायत लेकर कांग्रेसी भी और वहाँ के वार्डवासी, पार्षद समेत कई लोगों ने शिकायत की गई है। और वहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पर मिली भगत इंजीनियर की और ठेकेदार की मिली भगत से ये रोड को घटिया रूप से बनाया जा रहा है, जो कि लोगों के लिए आने वाले समय में
काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेके लोग शिकायत करने पहुंचे। सुनील, बीजेपी की तरफ से क्या कहना है वहां पे? जो बीजेपी के नेता है वो क्या कुछ किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? ये यहाँ पर यही मामला है, जब भी कोई भ्रष्टाचार की कोई खबर उठाते हैं उसको लेकर बीजेपी और राजनीतिक लोग ज्यादा आके वहाँ पर उस चीज को रोकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उजागर होने से रोकते हैं। तो बीजेपी का यही कहना है, जैसे राजेश चौहान जी जो है वहाँ पे अध्यक्ष है, उनका ये कहना है कि हमारा निरीक्षण बार किया जा रहा है और इंजीनियर के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुनील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस समय हमारे साथ मोहिंदर यादव रहवासी जुड़ चुके हैं वहां के। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ये कितने समय से इसी तरह से लगातार निर्माण किया जा रहा है? ये करीब 3 महीने से निर्माण कार्य किया जा रहा है और जहाँ सीमेंट का यूज होना चाहिए तो सीमेंट के नाम पे वो जो चूरी आती है वो डाली जा रही है। काफी टाइम के बाद जनता ने, जनार्दन ने आंदोलन किया था। एक तो तहसील रोड है, नगर पालिका और मेन रोड है वो, जहाँ तक लोगों को जाना पड़ता है। और आंदोलन होने के बाद वो रोड स्वीकृत हुआ, बड़ी मुश्किल से आज रोड स्वीकृत हुआ है और रोड बनने जा रहा है। और उसमें भी घटिया निर्माण अगर इस तरीके से किया जाएगा तो कब तक टिकेगा? अगर मॉनिटरिंग शिकायत की कहीं सर इसकी? अगर मॉनिटरिंग की जा रही थी जी, तो इसमें जो सीमेंट वगैरह इस्तेमाल किया जाना था उसमें गुणवत्ता में सुधार हो जाना चाहिए था। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने शिकायत की थी क्या इसकी कहीं पे? शिकायत क्या रहवासियों की शिकायत से क्या होता है? वहाँ तहसीलदार को बोला था, 2-3 बार रोक के बोला था, बोले ठीक है, बोले देख रहे हैं, कर रहे हैं। और ये बोले पूरा नगर पालिका कर रही है, फिर भी 1-2 बार बात करता हूँ। इस तरीके से हमने चर्चा करी बस। मतलब आपके शिकायत करने के बाद मामले को जो है इसी तरह से टालमटोल किया गया? टालमटोल किया जा रहा है। चलिए, तो सुनील लगातार बने हुए हैं। सुनील, स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत तो करते हैं लेकिन टालमटोल किया जाता है। हाँ, तो यही इस बात की यदि साफ है तो यहाँ कहीं ना कहीं मिली भगत है इंजीनियर की, ठेकेदार की, और यहीं पे कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है वो भी बीजेपी संगठन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसकी शिकायत कलेक्टर द्वारा ही इसकी जांच समिति बैठाना चाहिए और इस रोड के ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने जांच समिति बैठा के उसकी जांच करना चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच हो। और यदि कभी घटिया निर्माण हुआ तो उसको दुरुस्तीकरण करके उससे कहीं ना कहीं पे रोड को सही करना चाहिए, ताकि रोड अच्छा बनेगा तो सालों साल चलता रहेगा, जिससे वहाँ के वार्डवासियों को कभी परेशानी का। ये जानकारी कहाँ से मिल रही है कि बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता जो है उसके संबंध है ठेकेदार से? ये कहाँ से मिल रही है जानकारी? ये जानकारी मिल नहीं रही है, ये ऑलरेडी वहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो बुरहानपुर के ही है ठेकेदार। सुनने में आया कि वो बुरहानपुर के ठेकेदार है, बुरहानपुर के ही रहने वाली है और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो जो स्थानीय आरोप लगा रहे हैं कि पालिका के लोग टालमटोल कर रहे हैं उनकी शिकायत पे, तो इसका एक बड़ा आधार यही माना जाए? जी बिल्कुल यही माना जाएगा, क्योंकि सरकार उनकी है और सरकार भी उनकी, ठेकेदार भी। मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ दीपक चौहान एसडीएम है, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये सर, रोड निर्माण में घटिया क्वालिटी का मामला सामने आया है। स्थानीयों का कहना है कि रोड निर्माण तो की जा रही है लेकिन जो क्वालिटी है वो काफी खराब आइटम इसमें यूज किए जा रहे हैं। गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं सर। जी, इस संबंध में ये मामला मेरे संज्ञान में आया है अभी। और वर्तमान में जो रोड क्वालिटी और जो बन रही है, जो गुणवत्ता की बात की जा रही है, तो उसमें हम लोग जो है टेक्निकल टीम का सपोर्ट लेंगे, टेक्निकल टीम से इसमें जांच करवाएंगे। अगर उस एग्जिस्टिंग पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर रोड नहीं बनी होगी तो उसमें जो भी निर्माणाधीन एजेंसी है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। एसडीएम साहब, एक स्थानीय है, उनका ये कहना था कि मामले में उन्होंने कोशिश तो की, शिकायत की, लेकिन टालमटोल किया गया। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आने वाले समय में प्रशासन इसको लेकर कुछ पुख्ता व्यवस्था करेगा? चूंकि ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है तो इस शिकायत के संबंध में मैं अपनी तरफ से इसमें कार्रवाई करूंगा। चलिए सर, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपके तरफ से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और स्थानीयों की जो डिमांड है उसको आप लोग पूरा करें। सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, एसडीएम साहब ने तो कहा है कि चलिए मामले की जांच की जाएगी, लेकिन एक बार फिर से हम उसी मोड पे आ जाना चाहते हैं जहां बातचीत चल रही थी कि नेताओं का भी शय प्राप्त है ठेकेदार को। जी 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 हाँ, ये सही बात है कि यहाँ पे नेताओं का मतलब कहीं ना कहीं संरक्षण के जरिए ही यहाँ पे ठेकेदार खुलेआम भ्रष्टाचार के जरिए रोड बनाता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं रोड में जो
गुणवत्ता होना चाहिए, गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है। जहाँ पे सीमेंट की जो यूज करना चाहिए वहाँ पर चूरी डाली जा रही है। रोड खोद के पूरा साइड करके पूरा प्लेन करके उसमें मटेरियल यूज करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। इसीलिए तो ग्रामीण मैं फिर से आऊंगा आपके पास। अजय सिंह रघुवंशी जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। सर स्वागत है आपका। ये जानकारी है कि नेपा नगर में जो तहसील तिराहे से रेलवे गेट तक सड़क बन रही है, इसमें स्थानीयों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चलिए मैं एक बार फिर से सुनील का ही रुख करता हूं। एक बार फिर से रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सुनील, लगातार वही चर्चा चल रही है कि किस तरह से अब इसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि स्थानीय तो कह रहे हैं कि उनकी बात तो मानी नहीं जा रही है। और अब बड़ी बात आपने ये बताई है कि बीजेपी के नेताओं का भी शय प्राप्त है इन्हें। जी हाँ, तो यहीं पर यह कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब के पास में इसकी शिकायत जाना चाहिए और यहाँ इन्होंने कहीं ना कहीं एक टीम बनाना चाहिए, टेक्निकल टीम जो बुरहानपुर जिले से संबंधित और जाके वहाँ जांच करना चाहिए। जांच में यदि पाया जाता है कि घटिया निर्माण हो रहा है तो उसको दुरुस्त करके फिर से रोड बनाना चाहिए, ताकि यहाँ के वार्ड वासी और आवाजाही करने वाले यात्री लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक बार रोड बनता है उसके बाद 10 साल 15 साल बाद बनता है, तो यही रोड की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए काम अच्छा करवाना चाहिए। और हम सब ग्रामीण को और हमारे दर्शक को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो रोड बन रहा है वो काफी घटिया निर्माण से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिकारियों का भी इस ओर ध्यान जरूर होना चाहिए। फिर से आऊंगा मैं सुनील आपके पास। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये मामला है नेपा नगर में जो रोड बन रही है तहसील तिराहे से रेलवे गेट तक, इसमें यह बताया जा रहा है कि रोड तो बन रही है लेकिन जो क्वालिटी यूज की जा रही है वो काफी खराब है। देखिए, नेपा नगर में या नेपा नगर के आसपास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रोड हमारी सरकार, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान बने उसके बाद शुरू हुए हैं और नेपा नगर का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। यदि कोई ठेकेदार कहीं पर 19 का काम कर रहा हो या क्वालिटी ठीक नहीं कर रहा है तो उसके लिए नगर पालिका के इंजीनियर्स वगैरह कुछ जांच करते हैं, देखते हैं और आपने संज्ञान में लाया है तो मैं भी वहाँ सीएमओ से बात करूंगा कि यदि घटिया निर्माण हो रहा है तो उस पर तत्काल रोक लगा के वो निर्माण की क्वालिटी सुधारी जाए। लेकिन डेवलपमेंट मामले में राजेश चौहान जी के बनने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट वहाँ हुआ है और नेपा नगर सर, हम भी आपके डेवलपमेंट को अप्रिशिएट करते हैं और हम तो कह रहे हैं कि शासन की योजना है, अच्छी बात है, वहां पर रोड बन रही है। लेकिन स्थानीय सवाल ये उठा रहे हैं कि बड़ी ये जो 2 करोड़ की लागत से सीसी रोड बन रही है, इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है ये काफी खराब है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम जांच करवाते, आपने यदि संज्ञान लाया है तो मैं आज ही सीएमओ से बात करूंगा। यदि घटिया निर्माण हो रहा है तो तत्काल को रोकना चाहिए और निर्माण सरकार, यदि हमारी सरकार पैसा दे रही है, ठेकेदार को ठेका दिया है तो अच्छे निर्माण करने के लिए दिया है। मनोज जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय सिंह रघुवंशी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। अभी मनोज जी को सुन रहे थे आप। मनोज जी का कहना है कि चलिए घटिया निर्माण का अगर मामला सामने आता है तो जांच करवाई जाएगी। तो आप लोग संतुष्ट हैं इनकी बात से? सर, क्या है कि घटिया निर्माण तो पूरे जिले में हो रहा है। अब जहाँ पर मीडिया और कांग्रेस के लोग जागरूक हो रहे हैं वहाँ पर इनका निर्माण के बारे में अभी हम इसी रोड के बारे में बात करें सर, क्योंकि स्थानीयों की समस्या पर पार पाना बहुत जरूरी है सर। वो रोड की तो 12 बजी पड़ी है, रोड में मटेरियल इतना घटिया उपयोग हो रहा है। अब चूंकि क्या है कि अध्यक्ष भी भाजपा के, नगर विधायक भी भाजपा की और राज्य भी भाजपा का, कोई नहीं हमारे नगर पालिका जो वहाँ पे नगर कांग्रेस अध्यक्ष सोहन सैनी जी ने शिकायत की है उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो क्या है कि सब सैया भाई कोतवाल तो डर का वाली कहावत पे खूब मस्ती में मस्त भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं और शिकायत पर भी ध्यान नहीं देते। सोहन सैनी नगर पालिका पूर्व हमारा अध्यक्ष भी है। लेकिन सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं सर, स्थानीयों का ये कहना है कि उन्हें खुद प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपकी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया क्या इसे लेकर? क्यों नहीं, हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो नगर कांग्रेस अध्यक्ष सोहन सैनी जी उन्होंने किया। नहीं, मैं अभी एक स्थानीय थे उनको सुन रहा था, उन्हीं की बात को कोट किया मैंने। अजय जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? चलिए मैं मनोज जी की तरफ रुख करता हूं। मनोज जी, कांग्रेस का तो ये कहना है कि काफी सारी चीजों में भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे झूठी बात है, यदि भ्रष्टाचार हो रहा है हम लोग जीत के आते क्या? भाजपा सरकार बन रही है, भाजपा का विधायक जीत रहा है, भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष जीत रहा है, भाजपा के पार्षद जीत रहे हैं, जनता हमको जिता रही है तो हमारे काम को देख के जिताती है ना। कांग्रेस को क्यों नहीं? 15 महीने में कांग्रेस ने क्या किया आपको मालूम तो है। कांग्रेस ने तबादलों की सरकार चली, तबादलों का उद्योग चलाया, कांग्रेसियों ने पैसा कमाया और जनता को ठगाया 15 महीने जम के। क्या बात करेंगे कांग्रेसी?
डेवलपमेंट। तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि चलिए भाई इसमें जो निर्माण में घटिया सामग्री का अगर उपयोग है तो जांच करवाएंगे, तो क्या माना जाए, कब तक आप लोग जांच करवा देंगे इसकी? देखिए, आज आपने संज्ञान में लाया है, मैं आज ही पत्र लिखूंगा वहाँ सीएमओ, यहाँ प्रशासक को बोलूंगा कि यदि घटिया निर्माण हो रहा है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तत्काल उसको सुधारा जाए। जनता के हित के लिए हमने पैसा दिया है, सरकार ने पैसा दिया है, घटिया निर्माण करने के लिए नहीं दिया है। कोई भी ठेकेदार हो उस पर कार्रवाई कराए। और सर आप तो काफी महत्वपूर्ण पद पर हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आप वहाँ जहाँ सड़क निर्माण हो रहा है वहाँ जाएंगे, जायजा लेंगे आप? बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। बहुत जल्दी आपके चैनल को हम साथ में लेके जाएंगे वहाँ पर। चलिए सर, हमें भी इंतजार रहेगा कि आप जल्दी वहां जाएं और जायजा लें, और ये जो घटिया सामग्री का उपयोग का आरोप लगा रहे हैं स्थानीय, इसका निराकरण करवाएं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। तो सुनील, जिस तरह से समझ में आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर अटैकिंग तो है, लेकिन अब चलिए बीजेपी जिलाध्यक्ष ने एक आश्वासन तो दे दिया है कि वे जांच करवाएंगे। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं यदि आश्वासन दिया है तो उस पर खरे उतरना चाहिए। और मेरा तो शासन से ये है कि जो हमारे चैनल के माध्यम से और दर्शक जो देख रहे हैं उसके लिए शासन का भी ध्यान इधर आकर्षित होना चाहिए, और कलेक्टर द्वारा एक टेक्निकल टीम बनाना चाहिए और प्रशासन ने इसकी जांच करना चाहिए और जांच जाके रिपोर्ट कलेक्टर के सौंपना चाहिए, ताकि वहां पर पता चले कि वास्तविक में वहां की स्थिति क्या है। बिल्कुल। और मनोज जी ने यह भी बोला है, हमने जब उनसे डिमांड की कि भाई आप वहां जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं जाऊंगा और जायजा भी लूंगा। यदि जिलाध्यक्ष मनोज लदवे जी यदि वहां पर निरीक्षण करने जाते हैं तो हमारी टीम भी उनके साथ जाएगी और उनके सामने ही वो जो निरीक्षण किया जाएगा उसका पूरा दर्शकों को वो दिखाएंगे कि वहाँ वाकई में मैं फिर से लौटूंगा सुनील आपके पास। हमारे साथ विमल बाई सबकाले पार्षद हैं, जुड़ चुकी हैं। मैडम, इस रोड की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी आप? हाँ सर, वो क्या है, उसमें थोड़ा सा ओरिजिनल काम नहीं करा है, थोड़ा उसमें मिलावट है। हाँ, वो आप थोड़ा प्रतिनिधि हैं, किस तरह से उठाएंगी इस मामले को? वो लोगों को भी परेशानी है, जैसा लोग ऊंचे रोड हो गए, रेमटे नहीं बने, मटेरियल बराबर नहीं यूज करा, जैसा रोड बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाया। ये सब परेशानियां हैं वहां पर। आपको कब पता चला था मैडम इसका? हमको तो अभी वो रोड बन रहा था जब इस पता चला। नहीं तो कुछ किया मामले में आपने? आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास गई, अधिकारियों के पास? हाँ, मैंने इनको तो बोला है, जो काम करते वर्कर, इन लोगों को बोला। अब उनका नंबर आप जनप्रतिनिधि हैं, आप वर्कर्स को तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं आप, लेकिन आप मामले में सीएमओ को भी आदेश दे सकती हैं, आप एक निवेदन तो कर ही सकती हैं कम से कम। करा, सीएमओ से भी निवेदन करा, सबको करा। तो क्या जवाब मिला आपको? क्या बोले, वो कर रहे, बोले बराबर करेंगे, बोले वो क्यों कैसा करेंगे, उन्होंने सुना ही नहीं अपना। क्योंकि अभी हम पहले जनता से बात कर रहे थे, एक स्थानीय ने मुझे यही बताया, उनका कहना था कि भाई महत्वपूर्ण लोगों तक जब सवाल तो करते हैं लेकिन टालम टोल कर दिया जाता है। सर वो तो अपन बोले भी ना तो वो नहीं लोग मानते थे। अभी मैंने बोला भी कि उसमें मट्टी है, और उनका कैसा हो गया है कि वो लोग पब्लिक भी चिल्ला रही थी, एक खट्टा भी हो गई, उन लोगों ने नहीं सुना, फिर अपन भी क्या करें। तो मैं उम्मीद करूं कि आप पब्लिक के साथ आंदोलन करेंगी? आंदोलन तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे जी। और जायजा लेंगी आप उस रोड का जहां पर घटिया क्वालिटी का जो निर्माण हो रहा है? हाँ लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। और खासतौर से इसलिए भी कि स्थानीयों का कम से कम भला हो सके। एक बार फिर से रुक करता हूं सुनील, आपका पार्षद महोदया का तो कहना है साफ तौर पर कि वे भी जायजा लेंगी। जी, अब पार्षद महोदय क्या, वहाँ की पब्लिक जनता जग गई है, पार्षद के साथ जनता जग गई है, और इस प्रकार का यदि रोड बन रहा है तो अब कहीं ना कहीं ये लोग जन आंदोलन करेंगे, वहाँ पे रोड पे जाके बैठेंगे और उसकी पहले तो उसका निरीक्षण करवाएंगे टेक्निकल इंजीनियरों से। उसका निरीक्षण करने के बाद में जांच में जो पाया जाता है उसके बाद में उसको अच्छा रोड बनाया जाए। इस प्रकार से अब जनता जागरूक हो गई है, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे इस वीडियो को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब जनता रोड पे आ जाएगी और ये रोड एक नंबर बनेगा। इसमें जनता का ही वहाँ पर भला होगा और वहाँ पर जो रोड अच्छा बनेगा तो सालों साल चलेगा। चलिए, मेरे साथ इस समय रहवासी योगेश पांडे जुड़ चुके हैं। योगेश जी, जनप्रतिनिधियों से भी हमने बात की है और प्रशासन से भी बात हुई इस बारे में। उनका कहना है कि रोड निर्माण में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी परत दर परत इसको ठीक कर दिया जाएगा। हेलो,
जी योगेश जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ये गायत्री मंदिर से लेके तो भीड़ गांव तक ये सड़क बनी हुई है और इसकी गुणवत्ता एकदम पूरी खराब है। सीमेंट या गिट्टी मिलाई जा रही है उसमें, चूरी, गिट्टी की चूरी आती है ना, सीमेंट की जगह उसमें गिट्टी और ये सीमेंट की मात्रा बहुत कम मिलाई जा रही पूरी। ना उस पर कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है नगर पालिका का, ना इंजीनियर वहाँ आता है। बस हमने अभी एसडीएम साहब हैं उनसे बात की है, जो पार्षद महोदया हैं वहाँ की, उनसे भी बात की है, तो उनका ये कहना है कि इसमें जो भी दोषी हैं उनकी जांच जरूर की जाएगी। तो आप लोग इससे, आप लोगों को आसान्वित हैं जो जी जांच होना चाहिए, पूरी जांच होना चाहिए। और आप लोगों के द्वारा किसी तरह का अभी आंदोलन किया गया था क्या इसे लेकर? हाँ किया था ना कांग्रेस ने। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इस समय हमारे साथ सोहन सैनी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। सैनी साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2 करोड़ के निर्माण तो हो रहा है सड़क का, लेकिन जो क्वालिटी यूज की जा रही है वो काफी खराब है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सत्य है ये, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि काम कौन लेता है, कंपनी कौन सी रहती है, उसको काम को करता कौन पेटी में, ये बड़ी समस्या है जी। और जो पेटी में काम करता ना उसके पास मशीन है, ना साधन है, ना व्यवस्था है। और स्थायी लोकल का होने के कारण वो चाहे जो है अपने मनमानी तरीके से करते हैं और बदनाम नगर पालिका होती है। चक्कर ये है। तो मैं चाहता हूँ, आप तो इतने महत्वपूर्ण पद पे रह चुके हैं, आपके पास क्या स्थानीय आए थे गुहार लेके अपनी? बिल्कुल कई बार आए, हमने इसके लिए आंदोलन भी किया, हमने इसके लिए शिकायत भी दर्ज कराई है जी। और हमने कहा भी कि भाई इसमें ढंग से एक टाइम के बाद आपकी शिकायत पर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो इधर से उधर निकाल देते हैं क्योंकि अभी तो चारों तरफ मतलब भाई सरकार उनके दरबार उनका है, कौन कार्रवाई करेगा? क्योंकि स्थानीय तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब रोड निर्माण होता है तो नगर पालिका के जो जिम्मेदार होते हैं वो वहां से नदारद रहते हैं। बिल्कुल सत्य एग्जैक्टली। और जो बरकरार दिया, जिस रेशो से रोड बनना चाहिए, कितनी सीमेंट मिल रही, कितनी रेत मिल रही, कितनी गिट्टी मिल रही है, गिट्टी की जगह चूरी और रेत में मिट्टी, तो क्या रोड बनेगा? फटनी है उनने तो। और ये मेन रोड है, ये नेपा की अस्मिता का सवाल है। जवाबदेह और जिम्मेदार लोगों को समझना चाहिए इसमें कि तुम्हारा नाम चलेगा, रोड पक्का बनेगा, मजबूत बनेगा, तो लोग याद रखेंगे कि फलाना अध्यक्ष था तो इतने समय लंबा रोड चला, सीएमओ साहब का नाम होगा। पर ये लोग नहीं जाने कि मतलब एकदम जानबूझ के अनजान बन रहे हैं क्या हो रहा है। किसकी मिलीभगत देख रहे हैं आप इसमें? हम मिलीभगत ठेकेदार और नगर पालिका की, और कौन मिलीभगत करेगा? कोई राजनीतिक सही भी मिल रहा है क्या इनको? अरे साहब अब बता मेरे को, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, घर का कुआं डूब तो मर जाओ, अब क्या तकलीफ है? क्यों नहीं है? शिकायतें की जाती है, तकनीकी प्रकोष्ठ में शिकायत करी है, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्रालय में हमने इस संबंध में भेजा, फोटो खींच के भेजे हैं, रोड काट के पीडब्ल्यू ये पॉलिटेक्निक वाले लेके गए हैं, पर क्या हुआ आज तक? कुछ नहीं। और ये रोड पहली बार नहीं बन रहा, बता दूं आपको, ये रोड ऐसा 2-3 बार बन चुका है। कभी डामर का बना, वो उखड़ गया, बोले परफॉर्मेंस गारंटी में 5 साल की गारंटी। क्या गारंटी उसकी? वो चला गया, कोठारी जी का ठेका था जो महापौर वहाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी सड़क निर्माण हुआ है लेकिन उसमें भी धांधली देखी गई थी? ये मधु चौहान के समय डामर रोड बना था, आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बात बता रहे हैं सर, आप कब की बात बता रहे हैं आप? मधु चौहान जी जब यहाँ अध्यक्ष थी नगर पालिका में, उस समय एक बार डामर रोड साल बता दीजिए, साल बता दीजिए आप। वर्ष अभी आप देख लीजिए, राजेश चौहान जी के पहले वही बैठी थी। अच्छा, हाँ 3 साल पहले। 3 साल पहले, हाँ देखिए, ये बोल रहे 5 साल परफॉर्मेंस गारंटी का, तो कहाँ गए? 2 साल तो बचे और नया रोड बन गया, वो भी उखड़ गया, तो कहाँ गई परफॉर्मेंस गारंटी? फिर से नया रोड बनने लगा है, नया बन रहा, वो भी बहुत खराब बन रहा है साहब। अभी आप देखिए कि एक रोड में 2 पट्टे बने, एक पट्टा सही साइड है, दूसरा पट्टा खुलदुला होके खराब हो गया जगह जगह। अब इसके लिए अभी हम और उग्र प्रदर्शन करने जा रहे हैं शीघ्र। हमने प्रशासन के लोगों से बात की थी तो एसडीएम साहब का ये कहना है कि भाई हम इसकी जांच करवाएंगे। अरे वो तो कई बार बोल चुके हैं एसडीएम और नया ने, कौन सब कहते हैं, मगर कौन सी जांच कर रही, पूछना उनसे बात। चलिए, तो मैं मानूं कि आप आने वाले समय में जनता के साथ एक बार फिर से सड़क पर मौजूद होंगे आंदोलन के लिए?
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ नगर कांग्रेस कमेटी का, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ मेरा तो उत्तरदायित्व बनता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुनील अग्निहोत्री हमारे संवाददाता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस महत्वपूर्ण खबर को उठाने के लिए। तो नेपा नगर की तस्वीरें आप देख रहे थे और लोगों की आपने बातें सुनी, प्रशासन की बातें सुनी, विपक्षी पार्टी के नेताओं की बातें सुनी और बीजेपी के लोगों की भी बातें सुनी। तमाम बातें सुनकर इतना जरूर समझ में आता है कि ये काफी ज्वलंत मुद्दा तो वहां का हो चुका है, क्योंकि ये पहुंच मार्ग लोगों के लिए जितना उपयोगी है, सत्ता और से जुड़े हुए लोग और खासतौर से जो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं अलग अलग पार्टी के लोग, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ करता है इस पूरे मामले को लेकर। बहरहाल IND इनसाइड में इतना ही। लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।